तालिबानों ने अमेरिका के फौजी ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इतलात ये है कि कंदार की एयरफील्ड के ऊपर तालिबानों ने जबरदस्त अटैक किए हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका के कुछ जहाजों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा तालिबानों ने पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे लीथल कार्रवाइयां अफगानिस्तान के अंदर की हैं और 141 के करीब हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 226 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं। अब अमेरिका की कंदार की एयरफील्ड जो है वो तकरीबन तालिबानों के कंट्रोल में आ चुकी है। अमेरिका के 60 से ज्यादा C-17 जहाज जो है वो अफगानिस्तान से अपना साजो सामान उठाकर अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। और आखिरी बड़ी खबर ये है कि अमेरिका भारत की सरहद के अंदर अपनी फौज भेज चुका है। एक एक खबर को आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत ने अपनी एयरबेसिस अमेरिका को सौंपने का ऐलान किया था। अमेरिका की फौजें वैक्सीन देने के बहाने भारत के अंदर आ रही हैं और इतलात ये हैं कि कश्मीर के आसपास के इलाके अमेरिका की फौज को मिल सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका इस वजह से कश्मीर के आजू बाजू में तैनातियां कर रहा है क्योंकि अमेरिका को यह पता है कि कल को तालिबान कश्मीर के लिए जरूर आएंगे। भारत को अगर कल को तालिबान नुकसान पहुंचाते हैं तो वो कश्मीर का रास्ता ही इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से अमेरिका तालिबानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कश्मीर की सरजमीन को इस्तेमाल कर सकता है। और इतलात ये है कि अमेरिका वैक्सीन देने के बहाने में अपनी फौज को भारत के अंदर भेज चुका है और भारत की जो फौजी ठिकाने हैं उनका कंट्रोल भी हासिल कर चुका है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कंदार की एयरबेस का कंट्रोल तालिबानों ने हासिल कर लिया है। आज कंदार की एयरफील्ड के ऊपर तालिबानों ने जबरदस्त किस्म के अटैक किए हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका के कुछ फाइटर जेट वहां पर मौजूद थे, उनको काफी भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के इस कंदार एयरबेस को इस वजह से नुकसान हुआ है क्योंकि अमेरिका की फौज यहां से निकल चुकी है और इसका कंट्रोल बेसिकली अशरफ गनी और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अमेरिका सौंप कर चला गया है। बदले में तालिबानों ने अपॉर्चुनिटी जानी और जबरदस्त किस्म का इस एयरफील्ड के अंदर अटैक करे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अहम बात यह है कि अमेरिका ने अपने 60 से ज्यादा C-17 लॉजिस्टिक के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाजों को अपने मुल्क वापस रवाना कर दिया है और जितने भी डिफेंस के सिस्टम थे, जितने भी इक्विपमेंट थे, वो दोबारा अमेरिका के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, आहिस्ता आहिस्ता तालिबान अफगानिस्तान के अंदर बड़ी ज्यादा कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं और बदले में अमेरिका ने भी कल रात को कार्रवाई करी थी, जिसके नतीजे में तालिबानों के 100 से ज्यादा जंगजू जाँ बहक हुए थे। अमेरिका तकरीबन 5 महीने और लेगा अफगानिस्तान के अंदर से निकलने के लिए, तब तक तालिबान अमेरिका की बस करा देंगे क्योंकि तालिबानों ने ऐलान किया है कि 1 मई के बाद किसी भी अमेरिकी फौज को या किसी भी दूसरे मुल्क की फौज को अफगानिस्तान की सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने काफी लीथल अटैक करने शुरू कर दिए हैं।